नमस्कार साथियों, आप सबको स्वागत है महतो क्लासेस पर। साथियों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरे साथ फिजिक्स फॉर द पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन। आशा करता हूं आप लोग इस परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। साथियों, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, इस चैप्टर के हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है ऊष्मीय, ऑप्शन बी है चुंबकीय, ऑप्शन सी है रासायनिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्मीय, जो कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है 0.36 इंटू 10 का पावर 10 जूल, ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है या ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है दृष्ट धारा, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी है दोनों धाराएं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायनेमो से दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों प्रकार की धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए है निर्वात रहता है या ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है या ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस, जो कि विद्युत बल्ब में भरी रहती है। दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। साथियों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे देश में विद्युन्मयी तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के विद्युन्मयी तार एवं उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, तो इसीलिए साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युन्मयी तार किस रंग का होता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है नीला। साथियों, हम सब जानते हैं कि विद्युन्मयी तार लाल रंग का होता है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। साथियों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है लाल, हरा, काला, पीला। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में
उदासीन तार का रंग काला होता है। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काला, जो कि विद्युत घरेलू तार में हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है फेराडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ला, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। साथियों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, या ऑप्शन डी एम्पियर ने। तो साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई वर्णता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो साथियों हम सब जानते हैं कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, जबकि पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीतल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी का विभव होता है या पृथ्वी का विभव क्या होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी अनंत। तो साथियों हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो साथियों हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी है न्यूटन, या ऑप्शन डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो साथियों हम सब जानते हैं कि चुंबकीय बल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। साथियों हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उसमें उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी आकर्षण बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी चालक बल उत्पन्न करती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चालक बल उत्पन्न करती है। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ऑप्शन बी ओम के नियम, ऑप्शन सी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन डी इनमें से किसी नियम से नहीं। साथियों हम सब जानते हैं कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा पर, ऑप्शन बी दिष्ट धारा पर, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम सब जानते हैं कि विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर हम लोग चला सकते हैं, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी विद्युत मोटर की क्रिया किस चुंबक के प्रभाव पर आधारित है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन सी आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन डी इनमें से किसी पर नहीं। तो साथियों हम सब जानते हैं कि विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी हम लोग डायनेमो के द्वारा किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदल सकते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो साथियों हम सब जानते हैं कि डायनेमो को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत मोटर को हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। साथियों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो साथियों हम सब जानते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन ए है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, ऑप्शन सी ओम के नियम से, या ऑप्शन डी ऑन्टेड के नियम से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो ऑप्शन ए है परिमाण, ऑप्शन बी दिशा, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। साथियों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और भी इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें हौसला मिले आप लोगों को एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन ए है समानुपाती होता है, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, ऑप्शन सी दोनों होते हैं, या इनमें से नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक का बल समानुपाती होता है, तो इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानुपाती। साथियों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन ए है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, और ऑप्शन डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो साथियों हम सब जानते हैं कि किसी भी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल विद्युत संयंत्र को हम लोग स्थितिज ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। इसीलिए साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी आमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे हम लोग आमीटर कहते हैं। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमीटर। फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध व्यक्ति। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन होता है, जिसमें से ऑप्शन ए है खगोल शास्त्री, ऑप्शन बी है भौतिक शास्त्री, ऑप्शन सी है रसायन शास्त्री, ऑप्शन डी है भूवैज्ञानिक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो भौतिक शास्त्री थे। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक शास्त्री। तो फ्रेंड्स
आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और साथ में और एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।